हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंजू सारस्वत और मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ इग्नू की प्रोजेक्ट फाइल जो कि मैंने तैयार की है। ऐसी गत्ते वाली फाइल का प्रयोग करना है हमें। और इस पे ये मैंने फ्रंट पेज लगाया है इग्नू का, जिसमें डिटेल्स वगैरह फिल करी है। इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है आपके लिए, तो ये प्लीज पूरी वीडियो देखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। जो भी इग्नू से डीईसी कोर्स कर रहा है उसके लिए ये प्रोजेक्ट वर्क की फाइल है। ठीक है, ये मैंने इतनी मोटी फाइल तैयार की है। इसके साथ में ये प्लस 50 वीडियोस हैं जो कि 30 डेज की एक्टिविटी, 30 डेज में हमें 50 एक्टिविटी करानी थी, उसकी ये वीडियोस है। ये हमें इसके साथ में अटैच करके भेजनी है। ये लिफाफा है, इस तरीके से एड्रेस लिखना है हमें, इसके अंदर डाल के हमें ये इग्नू के सेंटर पर भेजनी है। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो देखें, आपके लिए हेल्पफुल वीडियो रहेगी। और ये पूरा प्रोजेक्ट मैंने कहीं से देख के या कॉपी करके नहीं किया है, अपनी मेहनत से तैयार किया है, तो आपके लिए ये हेल्पफुल रहे और आपको कहीं भटकना ना पड़े, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए स्पेशल तैयार की है। थैंक यू। और जो हमने एक्टिविटीज़ की वीडियोस बनाई थी वो इस तरीके से एक लिफाफे में लिख के, इस पे एनरोलमेंट नंबर और ये लिख के हमें इसके अंदर पेन ड्राइव डाल के दे देनी है। ये है पेन ड्राइव, इस तरीके से डाल के इस पे चिपका के एक पेपर पे ये भेज देनी। हेलो एवरीवन, तो देखिए ये इग्नू में प्लास्टिक वाली फाइल नहीं लगानी है आपको, ऐसे गत्ते वाली फाइल का यूज़ करना। प्लास्टिक वाली फाइल बैन है, अगर आप प्लास्टिक वाली फाइल देते हैं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, इसलिए गत्ते वाली फाइल का ही प्रयोग करना है। ऐसे ये इग्नू का फ्रंट पेज है जो आपको यहाँ पे अटैच करना है। इसमें डिटेल्स भरनी है आपको, एनरोलमेंट नंबर, नेम, एड्रेस, प्रोग्राम टाइटल, ये फिल करना है आपको, ये आगे लगाना है ऐसे गत्ते के ऊपर, और ये है प्रोजेक्ट। इस तरीके से बनाना है। DEC 4 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में डिप्लोमा परियोजना कार्य, अपना नाम लिख देना, नाम, एनरोलमेंट नंबर। ठीक है, इसके साथ में ये मैंने ID कार्ड अटैच किया है। ये जो एग्ज़ाम फॉर्म भरा था वो है, वो भी अटैच करना है आपको। ये है एनेक्स्चर्स, फिर आपको एनेक्स्चर्स अटैच करने हैं। ये कैसे फिल करने हैं इसके लिए मैं डिटेल में वीडियोस अलग से एक अपलोड कर दूंगी अपने YouTube चैनल पर। ठीक है, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें। ये डिटेल्स कैसे फिल करनी है इसमें मैं आपको बता दूँगी। ये नेक्स्चर्स अटैच करने हैं, ये नेक्स्चर्स है। इसके बाद में ये मेरी अटेंडेंस सीट, जहाँ से मैंने 30 दिनों तक ट्रेनिंग की, एक तरीके से प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की, स्कूल के स्टाम्प साइन करवा लिए उनसे। ये मेरी अटेंडेंस सीट है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये पेपर तैयार करना है। नाम, नामांकन संख्या, परियोजना फाइल कब भेजी, उसकी तिथि, इस तरीके से। ठीक है, हमें परियोजना कार्य के लिए 30 दिन तक आपके विद्यालय से ट्रेनिंग करनी है, उसके लिए हमने विद्यालय से अनुमति हेतु आवेदन पत्र इस तरीके से लिखा कि बच्चों के साथ शैक्षणिक गतिविधियां आयोजित कराने हेतु अनुमोदित पत्र, अनुमति पत्र। ठीक है, परियोजना फाइल का उद्देश्य क्या है वो लिखा। ठीक है, फिर यहाँ से स्टार्ट होता हमारा विषय वस्तु की तालिका। ये है विषय वस्तु की तालिका। यहाँ पे आपको डेट्स लिखनी है, क्रिया सत्र, कितने क्रिया सत्र आयोजित किए हैं वो, और इनके पेज नंबर। ठीक है, पहले 5 दिन में आपको सिर्फ अवलोकन करना है, उसकी रिपोर्ट तैयार करनी है। द्वितीय चरण में आपकी आती है 30 एक्टिविटीज़, तो एक दिन में एक एक्टिविटी करानी है आपको 10 दिन तक, तो आपकी 10 एक्टिविटी हो गई। उसके बाद अगले 10 दिन आपको 2-2 एक्टिविटी करानी है, जो कि आपकी हो गई 20 एक्टिविटी। 10 और 20 30 एक्टिविटी हो गई आपकी। इस तरीके से आपको करना है। ये पेज नंबर है।
ये है हमारा तृतीय चरण। तृतीय चरण में हमें एक दिन में 4-4 एक्टिविटी आयोजित करनी है। तो ये एक्टिविटी हमारी टोटल 5 दिन में हो गई 20 एक्टिविटी, यानी कि टोटल 50 एक्टिविटी हमें आयोजित करानी है और उनकी वीडियोस वगैरह बनानी है। तो अब आते हैं हम प्रथम चरण में। अवलोकन करना है, ऐसे ऐसे आपको बनाना है ये पेज। प्रथम चरण में मैंने 5 दिन शिक्षिका का अवलोकन किया, प्रत्येक दिन के होने वाला विश्लेषण लिखा, हर दिन का निष्कर्ष भी लिखा, प्रत्येक दिन कक्षा में कम से कम जितने बच्चे आते थे उतना लिखा, जिनकी आयु 4 से 5 वर्ष तक होती थी। अब आते हैं हम प्रथम चरण के पहले दिन में। जो रिपोर्ट तैयार की है, जैसे प्रातः 9 बजे क्या हुआ, प्रातः 9:30 पे क्या हुआ, ऐसे करके आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। अब आए हम पहले दिन के ये अवलोकन पर। ऐसे करके आपको फॉर्मेट है, ऐसे करके आपको तैयार करना है। अवलोकन, विश्लेषण, इस तरीके से थोड़ा विस्तार से लिख दिया कि क्या क्या हुआ किस समय। ऐसे आप देख लीजिए अच्छे से, इसी तरीके से आपको इसी फॉर्मेट में तैयार करना है। ये मैंने प्रथम दिन का निष्कर्ष लिखा यहाँ पर। अब आते हैं प्रथम चरण के दूसरे दिन पर। ये अवलोकन लिखा, विश्लेषण लिखा, इसी फॉर्मेट में आपको तैयार करना है। ये जैसे मैंने चित्र बनाए हैं, इसको और एनहेंस करने के लिए, ताकि हमारा प्रोजेक्ट और अच्छा दिखे, इसी तरीके से आपको करना। फिर दूसरे दिन का ये निष्कर्ष। अब आए हम प्रथम चरण के तीसरे दिन पर। ये तीसरा दिन इस तरीके से देखो, यहाँ पे शेर और चूहा वाली कहानी थी तो मैंने शेर और चूहा बना दिया। इससे क्या है, हमारा प्रोजेक्ट और सुंदर लग रहा है और उनको लगेगा इग्नू वालों को कि हमने अच्छे से मेहनत की है अपनी इस पर। इसका लिखा, इसका निष्कर्ष लिखा। अब प्रथम चरण का चौथा दिन, ऐसे अवलोकन, विश्लेषण, इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। ये बाल गीत हमने कराया था नानी तेरी मोरनी को, तो हमने मोर बना दिया, कितना सुंदर लग रहा। ये निष्कर्ष लिख दिया इसका। प्रथम चरण का ये 5वां दिन। ये यहाँ पे पेड़ का चित्र बना दिया, इसका निष्कर्ष लिख दिया। तो ये हो गया हमारा 5 दिन का रिपोर्ट जो हमने अवलोकन किया। ठीक है, अब आते हैं गाइड की टिप्पणी। ये लिखना है हमें कि प्रस्तुत संजू सारस्वत 5 दिवसों का अवलोकन कार्य नियमित, जिम्मेदारी पूर्ण, व्यवस्थित रूप से किया गया। ये आपकी गाइड लिखेगी कि आपने अवलोकन किस तरीके से किया, अच्छे से सीखने का प्रयास किया, ये लिखेगी। और यहाँ पे अपना नाम डाल के गाइड के हस्ताक्षर करवा लेंगे। अवलोकन जो कि हमने उसकी रिपोर्ट। अब आते हैं हम दूसरे फेज पे। ये हमारा द्वितीय चरण, बच्चों के साथ क्रिया सत्र आयोजित करना। दूसरे चरण में मैंने 20 दिनों में 30 क्रिया सत्र आयोजित करा है, उन सब की रिपोर्ट तैयार की है। पहले दिन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले दिन एक दिन में एक एक क्रिया आयोजित करानी है आपको। दूसरे 10 दिन में एक दिन में 2-2 क्रिया आयोजित करानी है। ऐसे करके हमारी 30 क्रिया हो गई। ये देखिए, अब आए हम दूसरे चरण के पहले क्रिया सत्र पर। मोती पिरोना, ये इसका नाम है एक्टिविटी का। तो इस तरीके से आपको लिखना है, ये विषय लिखना है, क्रिया का नाम, आयु समूह, कितने आयु समूह के बच्चे थे, बच्चों की संख्या, क्रिया का क्या उद्देश्य, आवश्यक सामग्री, विषय वस्तु, इसी फॉर्मेट में आपको तैयार करना है। और ये मैंने रंगीन पेपर लगाए हैं हर एक्टिविटी पर, ताकि थोड़ा और अच्छा लगे। अब देखिए, अब मैंने ये क्रिया सत्र आयोजित कराया था मोती पिरोना, तो मोती पिरोता हुआ बच्चा, ये मैंने एक्टिविटी कराई थी, तो उसका मैंने यहाँ पे फोटो लगा दिया। अब इसमें शिक्षक की क्या भूमिका रही, मेरी क्या भूमिका रही इसमें, वो मैंने लिखा है इसमें।
क्रिया सत्र 1 की रिपोर्ट ये तैयार किया गया। अवलोकन, सीखने के प्रमाण, बच्चों की क्या प्रतिक्रिया रही, ये इस क्रिया सत्र पहले का निष्कर्ष। इसी फॉर्मेट में आपको बनाना है। यह है दूसरे चरण का क्रिया सत्र 2, गेंद पकड़ो और फेंको। ये एक्टिविटी मैंने कराई थी बच्चों से। ये एक्टिविटी कराते हुए का ये मेरा फोटो, बच्चों से मैं एक्टिविटी करा रही हूँ। अगर आप पिक्चर्स निकाल के इसमें लगा देंगे तो ये और अच्छा लगेगा प्रोजेक्ट, और आपका जेन्युइन लगेगा कि आपने सच में मेहनत की है। ये क्रिया सत्र 2 की रिपोर्ट। अब आते हैं हम क्रिया सत्र 3 पर। बाल गीत, 2 चूहे थे मोटे मोटे थे। ये क्रिया सत्र कराया था। अब मैंने 2 चूहे की फोटो लगा दी। ये लिखा क्रिया सत्र 3 की रिपोर्ट। इसी फॉर्मेट में आपको तैयार करना है। दूसरा चरण का क्रिया सत्र 4। यह है बच्चों के साथ ड्राइंग की क्रिया आयोजित कराना। ये मैंने बच्चों से ड्राइंग की क्रिया करवाई थी सबसे, तो उसके साथ में लिया गया ये फोटो मैंने यहाँ लगा दिया। सेब, आम, सूरज, फूल ये सब बनाया था, तो ये सब मैंने इसमें बना दिया। यह है क्रिया सत्र 4 की रिपोर्ट। अब आते हैं क्रिया सत्र 5 पर। बच्चों को कहानी सुनाना। ये मैंने लोमड़ी और कौआ की कहानी सुनाई थी, तो उसका चित्र यहाँ पे लगा दिया। लोमड़ी और कौआ की कहानी। ये मेरा कहानी सुनाते हुए बच्चों को, ये मैं कहानी सुना रही हूँ। क्रिया सत्र 5 की रिपोर्ट। ये अब आते हैं हम क्रिया सत्र 6 पर। बच्चों के साथ पेंटिंग, धागे की सहायता से पेंटिंग बनाना। धागे की सहायता से पेंटिंग बनाना बच्चों से। अब ये मेरा फोटो, धागे की सहायता से मैंने ये पेंटिंग बनाई थी। बच्चों के साथ लिया गया ये फोटो। ये शिक्षिका की क्या भूमिका रही। अभी यहाँ पे मुझे ये चित्र बनाना है, जो मैंने धागे से पेंटिंग बच्चों से बनवाई थी, उसके लिए मैंने जगह छोड़ी है यहाँ बनाना। क्रिया सत्र 6 की रिपोर्ट। अब आते हैं क्रिया सत्र 7 पर। बच्चों को नजदीकी पार्क में या सालापुर में बच्चों को भ्रमण के लिए ले जाना। ये मैं बच्चों को भ्रमण के लिए ले गई थी। वहीं केंद्र में बना हुआ था खुला स्थान, मैदान, वहीं पर मैं ले गई थी बच्चों को भ्रमण के लिए। ये देखिए, ये शिक्षक की भूमिका, इसकी क्रिया सत्र 7 की रिपोर्ट। क्रिया सत्र 8 इस पर आ गए। बच्चों की रंग की संकल्पना को सुदृढ़ करने हेतु क्रिया आयोजित कर। रंग की संकल्पना, तो इसमें बच्चों से रंग बिरंगे खिलौनों के द्वारा बच्चों से पूछा गया था कि इन वस्तुओं का कलर क्या है। ये है इसकी रिपोर्ट। अब आते क्रिया सत्र 9 पर। वस्तुओं और चीजों को गिनना। ये बच्चों के साथ मैंने जो एक्टिविटी कराई थी उसका फोटो। ये मैंने यहाँ पे जैसे कप से कराई थी तो कप बना दिए, आइसक्रीम स्टिक से कराई थी तो आइसक्रीम स्टिक बना दिए, कुछ कंकड़ बना दिए। इससे ये क्या है कि बहुत सुंदर लग रहा है प्रोजेक्ट। क्रिया सत्र 9 की रिपोर्ट। अब आते क्रिया सत्र 10 पर। ऐसे ही आपको करना है, जैसे डेट डाल दी इस पे, यहाँ पेज नंबर डाल दिया। ये है फल और सब्जियों का मिलान एवं वर्गीकरण। तो ये मैंने बच्चों से एक्टिविटी करवाई थी। ये फल और सब्जियों की टोकरी रखी है, उसका फोटो लगा दिया। शिक्षक की भूमिका क्या रही, और क्रिया सत्र 10 की ये रिपोर्ट। अब आते हैं क्रिया सत्र 11 पर। अब तक तो आपको एक एक क्रिया करानी थी 10 दिन में, यानी कि 10 क्रिया हो गई। अब आपको 2-2 क्रिया करानी है एक दिन में। तो अब आ गए हम दूसरे चरण के क्रिया सत्र 11। इसमें मेरा परिवार विषय पर नाटक था। तो ये मैंने बच्चों के साथ में नाटक करवाया था बच्चों को, तो उसका चित्र मेरा परिवार में मैंने बना दिया। जैसे दादा दादी, पापा, भैया, मम्मी, बहन, ये परिवार में जो मेन लोग होते हैं वो बना दिए इसमें।
मेरा परिवार पे छोटा सा गीत करवा दिया बच्चों के साथ में। और ये रही इसकी रिपोर्ट। दूसरे चरण का क्रिया सत्र 12 ये कराया सच्ची दोस्ती की कहानी। ये मैंने बच्चों को सच्ची दोस्ती की कहानी सुनाई। ये इसकी रिपोर्ट। क्रिया सत्र 13 जानवर विषय पर। जानवरों के चित्र द्वारा बच्चों को कराया गया और एक गीत कराया गया। अभी मुझे एक जगह छोड़ रखा, हाँ यहाँ पे मुझे जानवरों के चित्र लगाने हैं। क्रिया सत्र 13 की ये रिपोर्ट। क्रिया सत्र 14 बच्चों से मुद्रण संबंधी पेंटिंग करवाना। ये मैंने बच्चों से पेंटिंग कराई थी, उसका फोटो, और ये मैंने यहाँ पे भी प्रिंट कर दिए। आलू से बनाए हैं ये मैंने, कितने सुंदर लग रहा है। ये देखो छापे लगवाए। और ये है इसकी रिपोर्ट। क्रिया सत्र 15 मौसम आते मौसम जाते। इस पर मैंने बच्चों से एक कविता करवाई। 4 मौसम बना दिए, सर्दी, गर्मी, बरसात, बहार। क्रिया सत्र 15 की ये रिपोर्ट। क्रिया सत्र 16 रस्सी से कूदना, दौड़ो और रुक जाओ। ये वाला खेल करवाया बच्चों से। ये अब देखो अच्छे से। ये हो गया क्रिया सत्र 17 हमारा। भिन्न भिन्न वस्तुओं की आकृति पहचानो। ये है आकृति की संकल्पना को करने के लिए बच्चों को ये बनवाए। ये देखिए इस तरीके से आकृतियों का मिलान करवाया बच्चों द्वारा। ये बच्चों द्वारा किया गया है। ये उसका भी मैंने अटैच कर दिया जगह छोड़ के। ये है क्रिया सत्र 17 की रिपोर्ट। ये है क्रिया सत्र 18। ये है क्रिया सत्र 18 ढक्कन में धागा पिरोना। ये यहाँ पे मैंने जो बच्चों से एक्टिविटी कराई थी ढक्कन में धागा पिरोने वाली, वो मैंने हाईलाइट कर दिया। यहाँ पे मैंने ढक्कन बना दिया और ये धागा डाल दिया। ये ड्राइंग बना दी इस तरीके से। ये क्रिया सत्र 18 की रिपोर्ट। ये आ गया हमारा क्रिया सत्र 19। ठीक से दिख रहा है आपको? ये है क्रिया सत्र 19 डूबेगा या तैरेगा इस विषय पर। ये मैंने जो क्रिया आयोजित कराई थी उसका फोटो निकाल के लगा दिया। ये है हमारा ये क्रिया सत्र 19 की रिपोर्ट। ये आ गया हमारा क्रिया सत्र 20। इसमें बच्चों के साथ बाल गीत कराया था। एक मोटा हाथी घूमने गया। यहाँ पे मैं जो बच्चों के साथ एक्टिविटी करा रही थी उसका फोटो लगा दिया। और ये रहा एक मोटा हाथी कविता। तो यहाँ पे एक मोटा हाथी बना दिया। ये है क्रिया सत्र 20 की रिपोर्ट। ये है क्रिया सत्र 21। यहाँ पे बच्चों से विभिन्न बनावटों की पहचान कराई गई। क्रिया सत्र 21 की रिपोर्ट। अब आ गए हम क्रिया सत्र 22 पर। अच्छी और बुरी आदतों का चित्र पठन। बच्चों से अच्छी और बुरी आदतों के बारे में बच्चों को बताया गया। ये 9 गुड हैबिट्स फॉर किड्स, इसका मैंने प्रिंट आउट निकाल के लगा दिया। ये है इधर मैंने प्रिंट आउट लगा दिया, उधर गुड हैबिट्स का, इधर बैड हैबिट्स का, इधर गुड हैबिट्स का। क्रिया सत्र 22 की रिपोर्ट। अब आ गए हम दूसरे चरण के क्रिया सत्र 23 पे। इसमें वृक्ष और पौधों की पहचान कराना बच्चों से। तो ये मैंने पेड़ के ऊपर एक गीत कराया था और ये पेड़ का चित्र बना दिया। ये मैंने विभिन्न प्रकार के पेड़ बना दिए। बच्चों से पूछा गया ये किसका पेड़ है, बच्चों से पहचान कराई गई इस तरीके से। ये
इसकी रिपोर्ट, क्रिया सत्र 23 की रिपोर्ट। अब आगे क्रिया सत्र 24 पे गीली मिट्टी से आकृति बनाना। ये मैंने बच्चों से गीली मिट्टी दी गई और बच्चों से ये एक्टिविटी कराई गई। ये है और ये क्रिया सत्र 24 की रिपोर्ट। क्रिया सत्र 25 पे आ गए, यातायात के साधनों के बारे में बताना। ये बच्चों को मैं यातायात के साधनों के चित्र दिखा के उनसे जानकारी कराते हुए, ये मैंने एक गीत करा दिया बच्चों को, गाड़ी आई इस तरीके से। तो कौन कौन से यातायात के वाहन होते हैं उनके चित्र बना दिए मैंने। ये हो गई इसकी क्रिया सत्र 25 की रिपोर्ट। अब आगे क्रिया सत्र 26 पे चींटी और टिड्डा की कहानी। तो चींटी और टिड्डा की कहानी से रिलेटेड ये चित्र मैंने यहाँ प्रिंट आउट निकाल के लगा दिया। ये कहानी, ये बच्चों को चित्र दिखा के कहानी कराते हुए। क्रिया सत्र 26 की रिपोर्ट। क्रिया सत्र 27 कठपुतली का तमाशा। ये कठपुतली मैंने खुद ही बनाई थी, जो बिसलरी की बोतल आती है ना, पानी की बोतल, उससे। अगर आपको सीखना है कि कठपुतलियाँ कैसे बनानी है तो उसकी एक मैं वीडियो अपने चैनल पर डाल दूंगी। ये मैंने कहानी कराई है, खुद से बनाई थी ये कहानी मैंने, बच्चा और डायनासोर से रिलेटेड, क्योंकि मेरे पास डायनासोर था और ये कठपुतलियाँ मैंने बना ली थी। तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही बना दी छोटी सी 2 कठपुतली, ठीक है। अब ये इसकी रिपोर्ट। दूसरा सत्र क्रिया सत्र 28 बाल गीत कराया गया, चुन्नू मुन्नू थे 2 भाई। अब ये मैंने एक चुन्नू बनाया, एक मुन्नू बनाया और इस पर बच्चों से गतिविधि कराई गई। ये रहा, इसमें मैंने चुन्नू मुन्नू की 2 ड्राइंग बना दी। ये इसकी रिपोर्ट। 29 डॉक्टर वाला खेल कराया गया था बच्चों से। उसके लिए देखो, ये डॉक्टर खेल कराया गया था। इसके सिर पर मैंने पट्टी बांध रखी है। बच्चे बहुत उत्साहित होते हैं, ऐसी चीज़ों खेल में ही हो जाती है एक्टिविटी, पता ही नहीं चलती। ये रहा, गाना भी करा दिया था, डॉक्टर देखो ना, ये वाला। ये थोड़े चित्र बना दिए। ये इसकी रिपोर्ट। अब आ गए हम दूसरे चरण की लास्ट एक्टिविटी, क्रिया सत्र 30 रेत और जल के साथ क्रियाएं आयोजित करवाना। ये मैंने बच्चों से रेत और जल के साथ में क्रियाएं कराई। ये है इसकी विषय वस्तु, पानी से भरा टब, रेत का ढेर, दोनों से कराई गई एक्टिविटी। क्रिया सत्र 30 की रिपोर्ट। अब ये हमारा दूसरा चरण कंप्लीट हो गया। अब हम आ गए तीसरे चरण, ठीक है। अब हमें बच्चों के केंद्र में पहुंचने के समय से लेकर उनकी वापसी तक बच्चों को संभालना और उनके साथ क्रियाएं आयोजित करना, ये किया गया। तीसरे चरण में मैंने 5 दिनों तक बच्चों को संभाला और उनके साथ एक दिन में 4-4 क्रियाएं आयोजित की, यानी कि एक दिन में 4 क्रियाएं की तो 5 दिन में हो गई हमारी 20 क्रियाएं। मैंने विषय चुना था मेरा शरीर। आप कोई और विषय भी चुन सकते हैं, आपकी प्रोजेक्ट बुक में दे रखा होगा मेरा शरीर, या फिर किसी पर्व के ऊपर, दिवाली, होली, इसके ऊपर आप एक्टिविटी करा सकते हैं। और भी कोई टॉपिक दे रखे हैं, पर मुझे ये बहुत सही लगा इसलिए मैंने इसे चुना, मेरा शरीर विषय। अब मैंने यहाँ पे पहले दिन की जो दैनिक समय सारणी रही वो लिखी कि किस समय बच्चों ने क्या क्या किया। उनसे ये क्रियाएं आयोजित कराने से एक दिन पहले आपको जो आपने रिपोर्ट तैयार की है क्रियाएं, उनको अनुमोदित कराना अनिवार्य है। तो ये एक अनुमोदन प्रार्थना पत्र मैंने लिखा था, ऐसे ऐसे सेवा में प्राचार्य महोदय और 5 दिवसों की क्रियाओं के पूर्व अनुमोदन हेतु प्रार्थना पत्र, कि ऐसे ऐसे मुझे ये कराना है, तो एक दिन पहले अनुमोदन कराना अनिवार्य है। तो मैंने ये कराया 30 तारीख को, और गाइड के हस्ताक्षर, गाइड के
नाम इस तरीके से करा लिया और मैंने स्कूल की स्टाम्प भी लगवा ली इस पर। तो ये हमारा अनुमोदन हो गया। अब पहले दिन की हमें सामान्य रिपोर्ट तैयार करनी है इस तरीके से कि आज दिनांक इतने को, यहाँ डेट मेरा फिल करना भी बाकी है। बच्चों के साथ मेरा शरीर विषय पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई इतने से इतने तक। तो ये डेट्स भी फिल कर देंगे। अब मैंने मेरा शरीर पर बॉडी पार्ट से रिलेटेड एक प्रिंट आउट निकाल के यहाँ अटैच कर दिया। अब देखो, क्रिया सत्र 1 शरीर के अंगों की पहचान कराती हूँ। ये मैंने पोस्टर बनाया था मेरा शरीर विषय से रिलेटेड, उसका प्रिंट आउट यहाँ लगा दिया। अब मैंने शरीर के अंगों की पहचान कराना, इस तरीके से आप कर सकते हैं कि क्रिया का नाम लिखा, उद्देश्य, अपेक्षित सामग्री, विषय वस्तु, क्रिया सत्र की रिपोर्ट, लास्ट में छोटे छोटे में, क्योंकि फाइल ऑलरेडी इतनी मोटी हो चुकी है। क्रिया सत्र 2 एक्शन के साथ शब्द कराए बच्चों से, संतुलन वाला खेल कराया गया। क्रिया सत्र 3 इसका मैंने एक प्रिंट भी लगा दिया बच्चों से, हाथ की छाप। क्रिया 4 इस तरीके से बच्चों से मैं हाथ की छाप लगवाई है, उसका प्रिंट आउट निकाल के लगा दिया। पहले दिन का निष्कर्ष, चारों एक्टिविटी कराई, उनका निष्कर्ष मैंने एक साथ में लिख दिया। फिर आगे हम दूसरे दिन पर इस तरीके से आपको लिखना है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्रिया, इस तरीके से। फिर हमने सामान्य रिपोर्ट तैयार करी। फिर ये आ गए हम क्रिया 1 अंगों के कार्य, क्रिया 2 वाक्य निर्माण करवाना, क्रिया 3 कूदना चलना, चेहरा बनाना। ये बच्चे द्वारा बनाया गया चेहरे का चित्र वो मैंने इसमें अटैच कर दिया। ठीक है, दूसरे दिन का निष्कर्ष लिख दिया। तीसरे दिन का हमने ये समय सारणी लिख ली, सामान्य रिपोर्ट तैयार कर दी इस तरीके से। फिर क्रिया कराई, अंगों की गिनती, पहली क्रिया 2 शरीर के अंगों पर गीत, इस तरीके से। और क्रिया 3 जानवरों की तरह चलना। ठीक है, क्रिया सत्र कट पेस्ट अंग चिपकाना, इसी पोस्टर पर मैंने प्रिंट निकाल लिए थे छोटे छोटे हाथों के पैरों के, ये बच्चों से चिपकाने के लिए कहा गया कि आँख कहाँ है तो आँख पे चिपका दिया, होठ कहाँ है तो होठ पे चिपका दिया। इस तरीके से ये एक्टिविटी थी, कट पेस्ट अंग चिपकाना। अब आ गए हम चौथे दिन पर, चौथे दिन की समय सारणी और सामान्य रिपोर्ट। क्रिया 1 सही गलत की पहचान, क्रिया 2 प्रश्न उत्तर, क्रिया 3 म्यूजिक मूवमेंट, क्रिया 4 अंगों का मिलान। ये बच्चों द्वारा मैंने जो अंगों के मिलान किया था उनके कुछ प्रिंट्स मैंने यहाँ अटैच कर दिए। चौथे दिन का निष्कर्ष, पांचवा दिन समय सारणी, ये इसकी सामान्य रिपोर्ट पांचवें दिन की। शरीर के अंगों पर पहली क्रिया कौन सा अंग, ये दूसरी, तीसरी क्रिया कूदना फांदना, क्रिया सत्र 4 फिंगर पपेट, मैंने लगा दी। ये कागज के मैंने पपेट बनाए थे, उसका ये प्रिंट। ठीक है, ये चौथी क्रिया हो गई। पांचवें दिन का ये निष्कर्ष लिख दिया। ये कुछ एनेक्स्चर्स है, ये मुझे आगे अटैच करने हैं अभी। तो अभी मैं एनेक्स्चर्स का आपको कैसे फिल करना है वो अलग से इसकी मैं वीडियो बनाऊंगी, वो आप जरूर चेकआउट करना।